बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त आ रहा है, तो सभी को 15 अगस्त पर एक निबंध लिखकर लाना है। ओके है? जी मैम। क्या बात है बच्चों, आज तो स्कूल से आते ही पढ़ने बैठ गए। लगता है आज टीचर ने कुछ ज्यादा ही काम दिया है। हाँ माँ, आज टीचर ने हमें कहा है कि हमें 15 अगस्त पर निबंध लिख कर लाना है, लेकिन हमें तो 15 अगस्त के बारे में कुछ भी नहीं पता। ऐसी बात है, चलो आज मैं तुम दोनों को 15 अगस्त पर निबंध लिखने के लिए मदद करती हूँ। बेटा, हम 15 अगस्त इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन हमारे भारत देश को आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त हर एक भारतीय के लिए बड़ा ही खास दिन होता है। इस दिन हम बड़ी शान से अपने भारत झंडे का यानी कि तिरंगा आसमान में लहराते हैं और तिरंगे के सम्मान में सभी एक साथ मिलकर राष्ट्रीय गान भी गाते हैं। और साथ ही हम सभी आज़ादी की खुशी में ढेर सारे रंग बिरंगी पतंगे भी उड़ाते हैं। इसका मतलब माँ 15 अगस्त तो सच में बहुत ज़्यादा खास है। माँ फिर तो हम ऐसे ही 15 अगस्त मनाएंगे। हम भी अपने आंगन में बड़ा तिरंगा लहराएंगे और ढेर सारी पतंग भी उड़ाएंगे। श्रद्धा अपने दोनों बच्चों को 15 अगस्त के बारे में बता ही रही होती है कि तभी श्रद्धा को अपने घर के बाहर से कुछ लोगों की आवाज आती है। श्रद्धा जैसे ही बाहर जाती है, अरे भैया, जरा और ऊंचा लगाइए तिरंगा। दिखना चाहिए ना कि पूरे मोहल्ले में किसने सबसे ऊंचा तिरंगा लगाया है। और ये तुम लोगों ने कैसी डेकोरेशन की है। मैंने कहा था ना, सारी डेकोरेशन तिरंगे के रंग की होगी। चलो जल्दी से डेकोरेशन को हटाओ और सारे फूल भी हरे, नारंगी और सफेद ही होने चाहिए। समझे तुम लोग? तुम तो 15 अगस्त के लिए काफी अच्छी तैयारी कर रही हो। वो तो करेंगे ही ना। अब हम तुम्हारी तरह गरीब थोड़े ना है कि एक छोटा सा झंडा लाकर भी अपने घर पर नहीं लगा सके। हम तो असली देशभक्त हैं, इसलिए तो इतना सब कुछ कर रहे हैं। श्रद्धा के पड़ोस में रह रही ज्योति अमीर होने के साथ साथ काफी ज्यादा घमंडी भी होती है। इसलिए 15 अगस्त की तैयारी में वो श्रद्धा को नीचा दिखाती है। अरे विवेक, आज ये मोनू और परी खेलने के लिए क्यों नहीं आए? चलो उनके घर चलकर देखते हैं। मुन्नी विवेक जैसे ही परी और मोनू के घर जाते हैं। परी, ये बारबी डॉल वाली सारी पतंग तेरी और ये कार्टून वाली सारी पतंगे मेरी हैं। अरे वाह, इतनी सारी पतंगे। हाँ पता है, हमारी मम्मी पापा हमारे लिए टोटल 50 पतंगे लेकर आए हैं। बाकी पतंगे तो हमने स्टोर रूम में रखी हुई है। और सिर्फ यही नहीं, ये देखो मम्मी पापा ने हमें तो 15 अगस्त के लिए ये बैचेस भी दिलाए हैं। और साथ में ये फ्लैग के कलर की रंग बिरंगी चूड़ियां भी हैं। और पता है, आज तो हमारी 15 अगस्त पर पहनने के लिए ड्रेस भी आने वाली है। तुम्हारे मम्मी पापा ने तो तुम्हें 15 अगस्त के दिन इतनी सारी चीज दिलाई है और हमारे मम्मी पापा ने कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा हमारे मम्मी पापा की तरह अमीर थोड़ी ना है। तुम लोग तो गरीब हो। परी और मोनू की बात सुन दोनों बच्चे उदास होकर घर आ जाते हैं। अरे बच्चों, तुम दोनों तो खेलने गए थे ना, इतनी जल्दी वापस आ गए। और ये क्या, तुम तो काफी उदास लग रहे हो। क्यों, कुछ हुआ है क्या? अपनी दादी कलावती के पूछने पर दोनों बच्चे उसे सारी बात बताते हैं। दादी, हमें भी 15 अगस्त पर ढेर सारी पतंग उड़ानी है। हाँ दादी, परी और मोनू के मम्मी पापा तो उनके लिए 15 अगस्त के नए कपड़े भी लेकर आ रहे हैं और हमारे लिए तो अभी तक कुछ भी नहीं आया। हमें भी ये सब कुछ चाहिए, हमें भी ये सब ला कर दो ना। अपनी गरीब हालत को देखते हुए कलावती के मुंह से अपने दोनों पोता पोती के आगे एक शब्द भी नहीं निकलता और वो उन्हें गले से लगाकर रोने लगती है। रात में सारी बात कलावती अपने बहू बेटे को बताती है, जिसे सुन हम गरीबों की किस्मत में तो कोई भी त्योहार हंसी खुशी मनाना लिखा ही नहीं है। कम से कम हम 15 अगस्त तो मना सकते हैं ना, लेकिन इसके लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। अपने दोनों बच्चों को इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसता देख काफी दुख होता है। पता है, आज सारे बच्चे मैदान में पतंग उड़ा रहे थे और मेरे दोनों बच्चे बस उन्हें देखे जा रहे थे। एक तरफ जहां अमीर परिवार दिखावे के लिए 15 अगस्त की ढेरों तैयारी करवा रहा था, वहीं बेचारा ये गरीब परिवार जो दिल से 15 अगस्त मनाना चाहता था लेकिन पैसे न होने के चक्कर में कुछ नहीं कर पाता। ऐसे ही समय गुजरता है और अब 15 अगस्त को सिर्फ 2 दिन ही रह जाते हैं। मिठाइयों में से खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। सारी मिठाइयाँ तिरंगे के रंग की ही बननी चाहिए, ठीक है? 15 अगस्त को सिर्फ 2 दिन रह जाने पर ज्योति की सास अलग अलग रंग की अलग अलग तरह की मिठाइयां अपने आंगन में बनवाती है, जिसकी खुशबू पड़ोस में रह रहे मुन्नी और विवेक तक आसानी से पहुंच जाती है। पता नहीं माँ कब आएगी और कब खाना बनाएगी। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम्हें इतनी अच्छी मिठाई की खुशबू आ रही है क्या? एक काम करते हैं, जाकर थोड़ी मिठाई खा लेते हैं। 15 अगस्त की मिठाइयां बन रही है ना, तो कोई हमें डांटेगा भी नहीं। विवेक मुन्नी के साथ ज्योति के आंगन में जाता है और वहां थाल में रखी मिठाई दोनों भाई बहन खाने लगते हैं।
लेकिन तभी वहां ज्योति आ जाती है और उन दोनों को ऐसे मिठाई खाता देख गुस्से में उनके कान पकड़ती है। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि मेरी 15 अगस्त की मिठाई चुरा कर खा रहे हो? आंटी, हमें बहुत बहुत भूख लगी थी इसलिए खा लिया। हमें छोड़ दीजिए। विवेक और मुन्नी की चिल्लाने की आवाज सुन दूर से आ रही श्रद्धा भागी भागी उनके पास आती है। ज्योति, क्या कह रही हो? छोड़ो मेरे बच्चों को। अपने बच्चों को समझा के रखो, खुद की तो हैसियत है नहीं मिठाई खिलाने की, और ये हमारे आंगन से मिठाई चोरी करके खा रहे हैं। आज तो छोड़ रही हूँ, लेकिन आइंदा ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। श्रद्धा अपने दोनों बच्चों को घर में ले जाती है और उनके कान पर दवाई लगाती है। हमें माफ कर दो, हमें भूख लगी थी इसलिए हमने मिठाई चुराई, लेकिन वो तो 15 अगस्त के लिए थी ना, तो उसे तो कोई भी खा सकता है माँ। जब आप 15 अगस्त के लिए मिठाई बनाओगी ना तो हम सबको देंगे, किसी के साथ भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि 15 अगस्त तो सभी के लिए है ना। हम 15 अगस्त मनाएंगे ना माँ। अपने दोनों बच्चों के दिल में 15 अगस्त के लिए इतना उत्साह और प्रेम देख अब श्रद्धा भी 15 अगस्त मनाने का ठान लेती है। श्रद्धा को बचपन से थोड़ी बहुत सिलाई आती थी, इसलिए श्रद्धा तिरंगे के रंग के कपड़े को इकट्ठा करती है और अपने हाथों से कपड़ों के झंडे बनाती है और उन्हें बाजार में बेचने के लिए जाती है। ये कैसा झंडा है? ये तो कपड़े का बना हुआ है। जी साहब, इसलिए ये कभी भी खराब नहीं होगा, सिर्फ 30 रुपए का है। कपड़ों के झंडा बनाकर बेचने की वजह से अब कई लोग बाजार में सिर्फ श्रद्धा से ही झंडा खरीदते हैं, जिससे श्रद्धा धीरे धीरे 15 अगस्त के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर देती है, जिससे श्रद्धा अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर गुब्बारों से अपने घर को सजाती है। साथ ही अपने हाथों से एक कपड़े का तिरंगा बनाकर अपने आंगन में भी लगाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और आज 15 अगस्त का दिन होता है। इसे कहते हैं 15 अगस्त की सजावट। पूरे लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं हमने इस पर, और जरा इन्हें देखो, 4 गुब्बारे और एक मामूली सा कपड़े का झंडा लगाकर कितना खुश हो रहे हैं। ज्योति, इंसान की देशभक्ति उसके दिल, उसके कर्तव्य से होती है, न कि ऐसे दिखावे से। और रही बात इस झंडे की, तो ये झंडा भले ही कपड़े का है, लेकिन ये हमारा तिरंगा है और तुम्हें कोई हक नहीं है तुम हमारे तिरंगे के बारे में कुछ भी बोलो। श्रद्धा की बात सुन ज्योति का मुंह बन जाता है कि तभी वहां पर ढेर सारी गवर्नमेंट की कुछ गाड़ियां आती हैं, जिनमें से एक गाड़ी में चीफ मिनिस्टर होते हैं। सर, मेरे कहने पर आप 15 अगस्त पर हमसे मिलने आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी वाइफ ज्योति है और ये मेरे बच्चे। नमस्ते मिनिस्टर जी। जी नमस्ते। अरे नीरज जी, शुक्रिया की क्या बात, आज हमारे देश के लिए इतनी खुशी का दिन है तो मुझे तो आना ही था। इतना कहकर चीफ मिनिस्टर श्रद्धा के घर की तरफ जाने लगते हैं, जिसे देख ज्योति, आप उस तरफ क्यों जा रहे हो? उनके साथ उनका झंडा लहराने के लिए। वो कितने गरीब हैं, उन्होंने तो कुछ डेकोरेशन भी नहीं की, और उनका झंडा भी कितना अजीब सा है। अच्छा, तो आप अब तिरंगे में भी अमीरी गरीबी को लेकर फर्क करने लग गई हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको और आपके बच्चों को तो 15 अगस्त के बारे में नॉलेज तो होगी ना। चलो बच्चों, बताओ हम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? चलिए कोई बात नहीं, आपके गरीब दोस्तों से पूछ लेते हैं। तो आप बच्चों, क्या आप दोनों को पता है कि हम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए कई लोग शहीद हो गए थे। ये दिन हम अपने देश की आजादी की खुशी और उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाते हैं। ज्योति जी, इतना सब कुछ करने के बाद भी आपके बच्चों को 15 अगस्त के बारे में कुछ नहीं पता, और इन बच्चों को देखिए कितना कुछ पता है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आगे कुछ कहने की जरूरत है। इतना कहकर चीफ मिनिस्टर श्रद्धा के पास सभी लोगों के साथ झंडा लहराते हैं और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद, आप सब लोग हमें माफ कर दीजिए, हमें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। 15 अगस्त हर देशवासी के लिए है, लेकिन अपनी अमीरी के घमंड में आकर हमने आप लोगों को बहुत नीचा दिखाया। मुझे समझ आ गया है कि मुझे अपने बच्चों को देश की आजादी और आज के दिन के महत्व के बारे में बताना चाहिए, ना कि इस दिन अपनी अमीरी का घमंड दिखाना सिखाना चाहिए। आप हमसे ऐसी माफी मत मांगिए, आज का दिन तो हर भारतवासी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अब सब कुछ भूलकर साथ में 15 अगस्त मनाते हैं। अब दोनों अमीर और गरीब परिवार साथ में मिलकर 15 अगस्त मनाते हैं। साथ में 15 अगस्त की मिठाइयां भी खाते हैं और अब दोनों अमीर और गरीब दोनों परिवार के बच्चे पतंगे भी उड़ाते हैं।